पद्म पुराण की कथा है यह। इस कथा के अनुसार राजा वेन की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु राजा वेन को धर्म का उपदेश करते हैं और उपदेश करते हुए एक जगह कहते हैं कि पत्नी इतनी पवित्र होती है कि आप उसे तीर्थ समझिए। इस पर वेन को बड़ा आश्चर्य होता है और वे कहते हैं कि हे भगवान, आखिर पत्नी इतनी पवित्र कैसे है, वह तीर्थ कैसे है? इस विषय का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तब श्रीहरि भगवान विष्णु उन्हें एक कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि राजन, काशी नाम की एक बहुत बड़ी पुरी है जो गंगा से सटकर बसी होने के कारण बहुत सुंदर दिखाई देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे जिनका नाम था कृकल। उनकी पत्नी परम साध्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वह सदा धर्माचरण में रत और पतिव्रता थी। उसका नाम था सुकला। वहीं पर वे वैश्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, विवेक संपन्न और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक धर्मों के श्रवण में उनकी बड़ी लगन थी। उन्हें तीर्थ यात्रा करने का भी बड़ा मन था और एक बार जब ब्राह्मणों और व्यापारियों का साथ मिला तो वे तीर्थ यात्रा के मार्ग पर चल दिए। उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत देखकर उनकी पत्नी ने कहा कि प्राणनाथ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा अधिकार है। मैं आपके मार्ग पर चलना चाहती हूँ। इस सद्भावना के कारण मैं कभी आपको अपने से अलग नहीं कर सकती। आपकी छाया का आश्रय लेकर मैं पतिव्रत्य के उत्तम व्रत का पालन करूंगी जो नारियों के पाप का नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करने वाला है। जो स्त्री पति परायणा होती है वह संसार में पुण्यमयी कहलाती है। युवतियों के लिए पति के सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जो इस लोक में सुखद और परलोक में स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। आप इस बात को समझिए कि पुराणों में जो विचार हैं वे उस काल के हैं जब पुराण लिखे जा रहे थे। तो आज युवतियों से ऐसी अपेक्षा करना कहीं ना कहीं अनैतिक ही है। परंतु शुक्ला कहती है कि हे प्रियतम, मैं भी आपकी सेवा करती हुई आपके साथ तीर्थ को चलूंगी और आपकी ही छाया का अनुसरण करती हुई लौट आऊंगी, क्योंकि पति ही समस्त तीर्थों के समान है। कृकल वैश्य ने अपनी पत्नी के रूप, शील, गुण, भक्ति और सुकुमारता देखकर बारंबार उस पर विचार किया। यदि मैं अपनी पत्नी को साथ ले लूं तो मैं तो अत्यंत दुखदायी दुर्गम मार्ग पर भी चल सकूंगा, किंतु वहां सर्दी और धूप के कारण इस बिचारी का हुलिया ही बिगड़ जाएगा। रास्ते में कठोर पत्थरों से ठोकर खाकर इसके कोमल चरणों को बड़ी पीड़ा होगी। उस अवस्था में इसका चलना असंभव हो जाएगा। भूख प्यास से जब इसके शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा होगी। यह सदा मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है तथा नित्य निरंतर मेरे गृहस्थ धर्म का यही एक आधार है। यह बाला यदि स्वर्ग सिधार गई तो मेरा तो सर्वनाश ही हो जाएगा। यही मेरे जीवन का अवलंबन है, यही मेरे प्राणों की अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थ में नहीं ले जाऊंगा, मैं अकेले ही यात्रा करूंगा। यह सोचकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं तेरा कभी त्याग नहीं करूंगा, तुम इसकी चिंता मत करना। और उसके बाद बिना अपना पता बताए वे चुपके से अपने साथियों के साथ चले गए। महाभाग कृकल बड़े पुण्यात्मा थे। उनके चले जाने पर सुंदरी शुक्ला देवराधनी के बेला में पुण्यमय प्रभात के समय जब सोकर उठी तब उसने स्वामी को घर में नहीं देखा। फिर तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी और अत्यंत शोक से पीड़ित होकर रोने लगी। वह बाला अपने पति के साथियों के पास जा जाकर पूछने लगी कि हे महाभागगण, आप लोग मेरे बंधु हैं। मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइए। जिन महात्माओं ने मेरे पुण्यात्मा स्वामी को देखा हो वे मुझे बताने की कृपा करें। उसकी बात सुनकर जानकार लोगों ने उसे परम बुद्धिमान कृकल के विषय में इस प्रकार कहा, शुभे, तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक यात्रा के प्रसंग से तीर्थ सेवन के लिए गए हैं। तुम शोक क्यों करती हो? भद्रे, वे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा पूरी करके फिर लौट आएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि राजन, विश्वासी पुरुषों के द्वारा इस प्रकार विश्वास दिलाए जाने पर शुक्ला पुनः अपने घर में गई और करुण स्वर से फूट फूट कर रोने लगी। वह पति परायणा नारी थी। उसने यह निश्चय कर लिया कि जब तक मेरे स्वामी लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊंगी। घी, तेल और दूध दही नहीं खाऊंगी। पान और नमक का भी त्याग कर दूंगी। गुड़ आदि मीठी वस्तुओं को मैं कभी धारण नहीं करूंगी।
जब तक मेरे स्वामी का पुनः यहाँ आगमन नहीं होगा तब तक एक समय भोजन करूंगी अथवा उपवास करके रह जाऊंगी। इस प्रकार कठिन नियम लेकर शुक्ला बड़े दुख से दिन बिताने लगी। उसने एक वेणी धारण करना आरंभ कर दिया। एक ही अंगिया से वह अपने शरीर को ढकने लगी। उसका वेश मलिन हो गया। वह एक ही मलिन वस्त्र धारण करके रहती और अत्यंत दुखित हो लंबी सांस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी। विरहाग्नि से दग्ध होने के कारण उसका शरीर काला पड़ गया, उस पर मैल जम गया। इस तरह दुखमय आचार का पालन करने से वह अत्यंत दुबली हो गई। निरंतर पति के लिए व्याकुल रहने वाली वह दिन रात रोती रहती थी। रात को उसे कभी नींद नहीं आती और न ही भूख लगती थी। शुक्ला की यह अवस्था देखकर उसकी सहेलियों ने उसे आकर पूछा कि सखी शुक्ला, तुम इस समय रो क्यों रही हो? सुमुखी, हमें अपने दुख का कारण बताओ। शुक्ला ने कहा कि सखियों, मेरे धर्मपरायण स्वामी मुझे छोड़कर धर्म गंवाने गए हैं। मैं निर्दोष, साध्वी, सदाचार परायण और पतिव्रता हूं, फिर भी मेरे प्राणाधार मेरा त्याग करके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसी से मैं दुखी हूं। उनके वियोग से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। सखी, प्राण त्याग देना अच्छा है, किंतु प्राणाधार स्वामी का त्यागना कदापि अच्छा नहीं है। प्रतिदिन का यह दारुण वियोग अब मुझसे सहा नहीं जाता। सखियों, यही मेरे दुख का कारण है। नित्य के विरह से ही मैं कष्ट पा रही हूं। यह सुनकर सखियों ने कहा कि बहन, तुम्हारे पति तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। यात्रा पूरी होने पर वे घर लौट आएंगे। तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो, वृथा ही अपने शरीर को सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगों का परित्याग कर रही हो। अरे, मौज से खाओ पियो, क्यों कष्ट उठाती हो? कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और कौन किसके संबंधी हैं? संसार में कोई किसी का नहीं है, किसी के साथ भी नित्य संबंध नहीं है। हे सुंदरी, खाना पीना और मौज उड़ाना यही इस संसार का फल है। मनुष्य के मर जाने पर कौन इस फल का उपभोग करता है और कौन उसे देखने आता है? यह सुनकर शुक्ला ने कहा कि सखियों, तुम लोगों ने जो बात कही है वह वेदों को मान्य नहीं है, और यदि आप समझ पा रहे होंगे तो यह कुछ चार्वाक दर्शन से प्रेरित है। चार्वाक दर्शन के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की है, तो आप इस वीडियो के बाद उसे भी सुन सकते हैं। शुक्ला कहती है कि जो नारी अपने स्वामी से पृथक होकर सदा अकेली रहती है उसे पापिनी समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। वेदों में सदा यही बात देखी गई है कि पति के साथ नारी का संबंध पुण्य के संसर्ग से ही होता है और किसी कारण से नहीं। अतः उसे सदा पति के ही साथ रहना चाहिए। शास्त्रों का वचन है कि पति ही सदा नारियों के लिए तीर्थ है। इसीलिए स्त्री को उचित है कि वह सच्चे भाव से पति सेवा में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा पति का ही आह्वान करे और सदा पति का ही पूजन करे। पति स्त्री का दक्षिण अंग है। उसका वाम पार्श्व ही पत्नी के लिए महान तीर्थ है। गृहस्थ नारी पति के वाम भाग में बैठकर जो दान पुण्य और यज्ञ करती है उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। इस प्रकार पति के प्रति स्त्री के धर्म का पौराणिक मत प्रस्तुत करते हुए शुक्ला अपने सखियों से कहती है कि सखियों, व्यभिचारिणी स्त्री को कहीं भी पृथ्वी पर स्थान नहीं मिलता। इसीलिए किसी भी पत्नी को अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक पुराना इतिहास सुना जाता है जिसमें रानी सुदेवा के पापनाशक एवं पवित्र चरित्र का वर्णन है। इस पर सखियों ने पूछा कि महाभागे, ये रानी सुदेवा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? यह हमें बताओ। तब शुक्ला ने कहा कि सखियों, पहले की बात है, अयोध्यापुरी में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु राज्य किया करते थे। वे धर्म के तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धर्मों के अनुष्ठानों में रत, सर्वज्ञ और देवता तथा ब्राह्मणों के पुजारी थे। काशी के राजा वीरवर महात्मा देवराज की सदाचार परायण कन्या सुदेवा के साथ उन्होंने विवाह किया था। सुदेवा सत्यव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकार के उत्तम पुण्य और यज्ञ किया करते थे। एक दिन महाराज अपनी रानी के साथ गंगा के तटवर्ती वन में गए और वहां शिकार खेलने लगे। उन्होंने बहुत से सिंहों और शूकरों को मारा। वे शिकार में लगे ही हुए थे कि इतने में उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ निकला। उसके साथ झुंड के झुंड सूअर थे। वह अपने पुत्र पौत्रों से गिरा था। उसकी प्रियतमा शूकरी भी उसके बगल में मौजूद थी। उस समय सूअर ने राजा को देखकर अपने पुत्रों, पौत्रों
तथा पत्नी से कहा, प्रिय, कौशल देश के वीर सम्राट महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ शिकार खेलने के लिए पधारे हैं। उनके साथ बहुत से कुत्ते और ब्याध हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भी प्रहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं। ये राजाओं के भी राजा और समस्त विश्व के अधिपति हैं। प्रिय, मैं इन महात्मा के साथ रणभूमि में पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूंगा। यदि मैंने अपने तेज से इन्हें जीत लिया तो पृथ्वी पर अनुपम कीर्ति भोगूंगा, और यदि वीरवर महाराज के हाथ से मैं युद्ध में मारा गया तो भगवान श्री विष्णु के लोक में जाऊंगा। न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पाप किया था कि मुझे शूकर की योनि में आना पड़ा। आज मैं महाराज के साथ युद्ध करके अपने पूर्व संचित घोर पातक को धो डालूंगा। तुम मेरा मोह छोड़ दो। इन पुत्रों, पौत्रों तथा श्रेष्ठ कन्या को और बाल वृद्ध सहित समूचे कुटुंब को साथ लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। इस समय मेरा स्नेह त्याग कर तुम इन बालकों की रक्षा करो। यह सुनकर शुकरी ने कहा कि नाथ, मेरे बच्चे तुम्हारे ही बल से पर्वत पर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेज से ही निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल फलों का आहार करते हैं। महामते, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे साथ यदि मुझे नरक में भी निवास करना पड़े तो उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। हे प्राणनाथ, इसलिए तुम युद्ध को उद्यत मत हो। हम दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों सहित इस उत्तम यूथ को लेकर किसी पर्वत की दुर्गम कंदरा में घुस जाएं। यही अच्छा है। तुम जीवन की आशा छोड़कर मरने के लिए जा रहे हो। बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखाई देता है? तब सुवर ने कहा कि प्रिय, तुम वीरों के उत्तम धर्म को नहीं जानती। सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूं। यदि योद्धा शत्रु के प्रार्थना करने पर या ललकारने पर भी काम, लोभ, भय अथवा मोह के कारण उसे युद्ध का अवसर नहीं देता, वह 1000 युगों तक कुंभिपाक नामक नरक में निवास करता है। वीर पुरुष युद्ध में शत्रु का सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और कीर्ति का उपभोग करता है। इसीलिए युद्ध रूप से इस राजा का सत्कार करना आवश्यक है। शुकरी ने कहा कि प्राणनाथ, यदि आप महात्मा राजा को युद्ध का अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके साथ रहकर आपका पराक्रम देखूंगी। यूं कहकर शुकरी ने तुरंत अपने प्यारे पुत्रों को बुलाया और कहा कि बच्चों, मेरी बात सुनो। युद्ध भूमि में सनातन विष्णु रूप अतिथि पधारे हैं। उनके सत्कार के लिए मेरे स्वामी जाएंगे। इनके साथ मुझे भी वहां जाना चाहिए। तुम्हारी रक्षा करने वाले प्राणनाथ जब तक यहाँ उपस्थित हैं तभी तक तुम दूर के पर्वत की किसी दुर्गम गुफा में चले जाओ। पुत्रों, मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान और दुर्दमनीय राजा हैं। ये हम लोगों के लिए काल स्वरूप हैं, सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ। पद्म पुराण की यह कहानी बताती है कि उस समय क्षत्रियों को शिकार करने का अधिकार था और वे जीव हिंसा कर सकते थे। पुत्रों ने अपनी माता पिता की बात को सुनकर कहा कि जो माता पिता को छोड़कर जाता है वह पापात्मा है। उसे महारौद्र एवं अत्यंत घोर नरक में गिरना पड़ता है। यह उसके लिए अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माता के पवित्र दूध को पीकर परिपुष्ट होता है और फिर माँ बाप को विपत्ति में छोड़कर चल देता है, वह कीड़ों और दुर्गंध से परिपूर्ण नरक में पड़कर सदा पीप का भोजन करता है। इसीलिए माँ, हम लोग पिता को और तुम्हें इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बांधकर खड़े हो गए। वे सभी बल और तेज से संपन्न थे। उधर अयोध्या के वीर महाराज मनु कुमार इक्ष्वाकु अपनी सुंदरी भार्या तथा चतुरांगड़ी सेना के साथ आखेट के लिए चले। उनके आगे आगे व्याध, कुत्ते और तेज चलने वाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस स्थान के समीप गए जहां बलवान शुकर अपनी पत्नी के साथ मौजूद था। छोटे बड़े बहुत से सुअर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। गंगा के किनारे मेरु पर्वत की तराई में पहुंचकर महाराज इक्ष्वाकु ने व्याधों से कहा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं को शूकर का सामना करने के लिए भेजो। इस प्रकार महाराज की आज्ञा से भेजे हुए बलवान, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हांका डालते हुए दौड़े और वायु के समान वेग से चलकर तत्काल शूकर के पास जा पहुंचे। वनचारी व्याध अपने तीखे बाणों तथा चमचमाते हुए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वीरों का बाना बांधकर खड़े हुए और उस बाराह को बींधने लगे। यह देख वह यूथपति वाराह अपने सैकड़ों पुत्र, पौत्र तथा बांधवों के साथ युद्ध के मैदान में आ धमका और शत्रुओं पर टूट पड़ा। वह बड़े वेग से उनका संहार करने लगा। व्याध उसकी पैनी दाढ़ों से घायल होकर समर भूमि में गिरने लगे।
तदंतर शूकरों और व्याधों में भयानक संग्राम आरंभ हुआ। वे क्रोध से लाल लाल आंखें किए एक दूसरे को मारने लगे। व्याधों ने बहुतेरे शूकरों को और शूकरों ने अनेक व्याधों को मार गिराया। वहां की जमीन खून से रंग गई। कितने ही सुअर मर खप गए, कितने घायल हुए और कितने ही भाग भाग कर बीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कंदराओं और अपनी अपनी मादों में जा घुसे। यही दशा व्याधों की भी हुई। कितने ही मर गए, कितने ही सुअरों की पैनी दाढ़ों के आघात से कट गए और कितने ही टुकड़े टुकड़े होकर प्राण त्याग स्वर्गलोक को चले गए। केवल वह बलाभिमानी वाराह अपनी पत्नी तथा 5-7 पुत्र पौत्रों के साथ युद्ध की इच्छा से मैदान में डटा रहा। उस समय शूकरी ने उससे कहा, नाथ, मुझे और इन बालकों को साथ लेकर अब यहां से चले चलो। तब शूकर ने कहा कि महाभागे, 2 सिंहों के बीच में सुअर पानी पी सकता है, किंतु 2 सुअरों के बीच में सिंह नहीं पी सकता। सुअर जाति में ऐसा उत्तम बल देखा जाता है, यदि मैं संग्राम में पीठ दिखाकर चला जाऊं तो उस बल का नाश ही करूंगा। मेरी जाति की प्रसिद्धि ही नष्ट हो जाएगी। मुझे परम कल्याणदायक धर्म का ज्ञान है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भय से युद्ध तीर्थ का त्याग करके भाग जाता है वह निसंदेह पापी है। अतः मैं इस युद्ध को छोड़कर भाग नहीं सकता। तुम बच्चों को लेकर यहां से चली जाओ और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। पति की बात सुनकर शूकरी बोली, प्रिय, मैं तुम्हारे स्नेह बंधन में बंधी हूं। तुमने प्रेम, आदर, हास परिहास तथा रति क्रीड़ा आदि के द्वारा मेरे मन को बांध लिया है। अतः मैं पुत्रों के साथ तुम्हारे सामने प्राण त्याग करूंगी। इस तरह बातचीत करके एक दूसरे का हित चाहने वाले दोनों पति पत्नी ने युद्ध का ही निश्चय किया। कौशल सम्राट इक्ष्वाकु ने देखा कि वर्षा के समय आकाश में मेघ जिस प्रकार बिजली की चमक के साथ गरजते हैं, उसी तरह अपनी पत्नी के साथ शूकर भी गर्जना करता है और अपने खुरों के अग्रभाग से मानो महाराज को युद्ध के लिए ललकार रहा है। अपनी उस दुर्धर सेना को उस दुर्धुष वाराह के द्वारा परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष और काल के समान भयंकर बाण लेकर अश्व के द्वारा बड़े वेग से शूकर पर आक्रमण किया। उन्हें आते देख सुअर भी आगे बढ़ा। वह घोड़े के पैरों के नीचे आ गया। इतने में ही राजा ने उसे अपने तीखे बाण का निशाना बनाया। सुअर घायल होकर बड़े वेग से उछला और घोड़े सहित राजा को लांघ गया। उसने अपनी दाढ़ों से मारकर घोड़ों के पैरों में घाव कर दिया था। इससे उनको बड़ी पीड़ा हो रही थी। उनसे चला नहीं जाता था। अंततोगत्वा घोड़े गिर पड़े और रथ चलने लायक नहीं बचा। तब राजा एक छोटे से रथ पर सवार हो गए। यूथपति सुअर अपनी जाति के स्वभाव अनुसार रणभूमि में भयंकर गर्जना कर रहा था। इतने में ही कौशल सम्राट ने उसके ऊपर गदा से प्रहार किया। गदा का आघात पाकर उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान श्री विष्णु के श्रेष्ठ धाम में प्रवेश किया, क्योंकि उसने युद्ध से पीठ नहीं दिखाई थी। इस प्रकार महाराज इक्ष्वाकु के साथ युद्ध करके वह शूकर हवा के वेग से उखड़कर गिरे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। तदनंतर जब वह शूर मारा गया तो शूकरी ने कहा कि बच्चों, जब तक मैं यहां खड़ी हूं तब तक शीघ्र गति से अन्यत्र भाग जाओ। यह सुनकर उनमें से ज्येष्ठ पुत्र ने कहा, मैं जीवन के लोभ से अपनी माता को संकट में छोड़कर चला जाऊं, यह कैसे हो सकता है? मां, यदि मैं ऐसा करूं तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं अपने पिता के वैर का बदला लूंगा, युद्ध में शत्रु को परास्त करूंगा। तुम मेरे 3 छोटे भाइयों को लेकर पर्वत की कंदरा में चली जाओ। जो माता पिता को विपत्ति में छोड़कर जाता है वह पापात्मा है। उसे कोटि कोटि कीड़ों से भरे हुए नरक में गिरना पड़ता है। बेटे की बात सुनकर शूकरी दुख से आतुर होकर बोली, आह मेरे बच्चे, मैं महापापनी तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूं? मेरे ये 3 पुत्र भले ही चले जाएं। ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ बेटे ने शेष 3 बच्चों को आगे कर लिया और व्याधों के देखते देखते वे विकट मार्ग से जाने लगे। समस्त शूकर अपने तेज और बल से जोश में आकर बारंबार गरज रहे थे। इस बीच में वे शूरवीर व्याध वेग से चलकर वहां आ पहुंचे। शूकरी और शूकर दोनों माँ बेटे व्याधों का मार्ग रोककर खड़े हो गए। व्याध तलवार, बाण और धनुष लिए अधिक समीप आ गए और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलों का प्रहार करने लगे। ज्येष्ठ पुत्र माता को पीछे करके व्याधों के साथ युद्ध करने लगा। कितनों को दाढ़ों से कुचलकर उसने मार डाला, कितनों को थूथनों की चोट से धाराशायी कर दिया और कितनों को खुरों के अग्रभाग से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बहुत से शूरवीर रणभूमि में ढेर हो गए।
इधर इक्ष्वाकु संग्राम में सूरों को युद्ध करते देखकर और उसके पिता के समान ही शूरवीर जानकर स्वयं उसके सामने आए। महातेजस्वी इक्ष्वाकु ने तीखे बाणों से शुकर पर प्रहार किया। उसकी छाती छिद गई और वह राजा के हाथ से घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। पुत्र के शोक से और मोह से अत्यंत व्याकुल होकर शुकरी उसकी लाश पर गिर पड़ी। फिर संभलकर उसने अपने थुथने से ऐसा प्रहार किया जैसे अनेक शूरवीर धरती पर सो गए। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग गए और कितने ही काल के गाल में चले गए। शुकरी अपने दाढ़ों के प्रहार से राजा की विशाल सेना को खदेड़ने लगी। यह देखकर काशी नरेश देवराज की पुत्री महारानी सुदेवा ने अपने पति से कहा कि प्राणनाथ, इस शुकरी ने आपकी बहुत बड़ी सेना का विध्वंस कर डाला, फिर भी आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब महाराज ने उत्तर दिया कि प्रिय, यह स्त्री है। स्त्री के वध को देवताओं ने बहुत बड़ा पाप बताया है, इसीलिए मैं इस शुकरी को न तो स्वयं मारता हूं और न किसी दूसरे को ही इसे मारने के लिए भेज रहा हूं। इसके वध के कारण होने वाले पाप से मुझे भय लगता है। यूं कहकर महाबुद्धिमान राजा चुप हो गए। व्याधों में एक का नाम भार्गव था। उसने देखा कि शुकरी समस्त वीरों का संहार कर रही है। बड़े बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। यह देखकर व्याध ने बड़े वेग से एक पैने बाण का प्रहार किया और उस शुकरी को बींध डाला। शुकरी ने भी झपटकर व्याध को पछाड़ दिया। व्याध ने गिरते गिरते शुकरी पर तेज धार वाली तलवार भरपूर हाथ से चला डाली। वह बुरी तरह से घायल होकर गिर पड़ी और धीरे धीरे सांस लेती हुई मूर्छित हो गई। रानी सुदेवा ने उस पुत्रवत्सला शुकरी को जब धरती पर गिरकर बेहोश होते देखा और ऊपर को श्वास लेते देखा तो उनका हृदय करुणा से भर आया। वे उस दुखिया के पास गई और ठंडे जल से उसका मुंह धोया, फिर समस्त शरीर पर पानी डाला। इससे शुकरी को कुछ होश हुआ। उसने रानी को पवित्र एवं शीतल जल से अपने शरीर का अभिषेक करते देखकर मनुष्यों की बोली में कहा कि देवी, तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे दर्शन और स्पर्श से आज मेरी पाप राशि नष्ट हो गई। पशु के मुख से यह अद्भुत वचन सुनकर रानी सुदेवा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, आज तो मैंने विचित्र बात देखी। पशु जाति की यह मादा इतनी स्पष्ट, सुंदर स्वर और व्यंजनों से युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही है। महाभागा सुदेवा इस घटना से हर्षमग्न होकर अपने पति से बोली कि राजन, इधर देखिए, यह अपूर्व जीव है। पशु जाति की स्त्री होकर भी मानवी की भांति उत्तम संस्कृत बोल रही है। इसके बाद रानी ने शुकरी से उसका परिचय पूछा कि भद्रे, तुम कौन हो? तुम्हारा वर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। तुम पशु योनि की स्त्री होकर भी मनुष्यों की तरह बोलती हो। अपने और अपने स्वामी के पूर्व जन्म का वृतांत सुनाओ। तब शुकरी ने कहा कि देवी, मेरे पति पूर्व जन्म में संगीत कुशल गंधर्व थे। इनका नाम रंग विद्याधर था। कुछ लोग इन्हें गीत विद्याधर भी कहते थे। ये सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। एक समय की बात है, महातेजस्वी मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी मनोहर कंदराओं और झरनों से सुशोभित गिरिवर मेरु पर निष्कपट भाव से तपस्या कर रहे थे। रंग विद्याधर अपनी इच्छा के अनुसार उस स्थान पर गए और एक वृक्ष की छाया में बैठकर गाने का अभ्यास करने लगे। उनका मधुर संगीत सुनकर मुनि का चित्त ध्यान से विचलित हो गया। वे गायक के पास जाकर बोले कि विद्वान, तुम्हारे गीत के उत्तम स्वर, लय, ताल और मूर्छना युक्त भाव से मेरा मन ध्यान से विचलित हो गया है। जब मन निश्चल होता है तभी समस्त विद्याएं प्राणियों को सिद्धि प्रदान करती हैं। मन एकाग्र होने पर ही तप और मंत्रों की सिद्धि होती है। इंद्रियों का यह महान समुदाय अधम और चंचल है। यह मन को ध्यान से हटाकर सदा विषयों की ओर ले जाता है। इसलिए जहां शब्द, रूप तथा युवती स्त्री का अभाव होता है, वहीं मुनि लोग अपनी तप की सिद्धि के लिए जाया करते हैं। तुम्हारे इस संगीत से मेरे ध्यान में बाधा पड़ती है, अतः मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। गीत विद्याधर ने कहा कि महामते, जिस महात्मा ने इंद्रियों के समुदाय तथा उसके बल को जीत लिया है, उसी को तपस्वी, योगी, धीर और साधक कहते हैं। आप जितेंद्रिय नहीं हैं, इसीलिए तेज से हीन हैं। ब्राह्मण, यह वन सबके लिए साधारण है। इस पर सबका समान अधिकार है। इसमें कोई ननु नच नहीं हो सकता, यानी कि कोई हाँ या ना नहीं हो सकती। जैसे इसके ऊपर देवताओं और संपूर्ण जीवों का स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। ऐसी दशा में मैं इस उत्तम वन को छोड़कर क्यों चला जाऊं? आप जाएं, चाहे जहां रहें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। वे प्रवर पुलस्त्य जी धर्मात्मा हैं।
इसीलिए वे क्षमा करके स्वयं ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र चले गए और योगासन से बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य के चले जाने पर दीर्घ काल के पश्चात गंधर्व को पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने लगे कि मुनि मेरे ही भय से भाग गए थे, चलूं देखूं कहाँ गए, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। यह विचार कर गीत विद्याधर ने पहले महर्षि के स्थान का पता लगाया और फिर वराह का रूप धारण करके वे उनके उत्तम आश्रम पर गए, जहां पुलस्त्य जी आसन पर विराजमान थे। उनके शरीर से तेज की ज्वाला उठ रही थी, किंतु मेरे पति पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। वे कुचेष्टापूर्वक थुथुनों के अग्रभाग से उन नियमशील ब्राह्मण का तिरस्कार करने लगे, यहां तक कि उनके आगे जाकर उन्होंने मल मूत्र का परित्याग कर दिया। किंतु पशु जानकर मुनि ने उनको छोड़ दिया, दंड नहीं दिया। मुनि की इस क्षमा का मेरे पति पर उल्टा ही असर हुआ, उनकी उदंडता और बढ़ गई। एक दिन सूकर के ही रूप में वे फिर वहां गए और बारंबार अट्टहास करने लगे। कभी ठहाका मारकर हंसते, कभी रोते, कभी मधुर स्वर से गीत गाते थे। सुअर की चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गए कि हो न हो यह वही नीच गंधर्व है और मुझे ध्यान से विचलित करने की चेष्टा कर रहा है। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे शाप देते हुए बोले कि वो महापापी तो शूकर का रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित कर रहा है, इसीलिए अब शूकर की ही योनि में जा। इतना कहकर शूकरी ने कहा कि देवी, यही मेरे पति के पूर्व जन्म का वृतांत है जो कि मैंने आपको सुना दिया। मेरे पूर्व जन्म में मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया था। और शूकरी ने वह कहानी भी रानी को सुनाई, पर यहाँ समयाभाव के चलते हम वह कथा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। यदि आप अनुमति देंगे तो किसी और वीडियो में इस कथा को प्रस्तुत किया जाएगा। शूकरी के भी पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर रानी सुदेवा ने राजा इक्ष्वाकु की ओर देखकर पूछा, महाराज मैं क्या करूं? क्या इस शूकरी का कोई उद्धार मैं नहीं कर सकती हूं? पाप योनि में पड़कर यह शूकरी दुख उठा रही है, मुझे अपने पुण्यों से इसका उद्धार करना होगा, इससे महान कल्याण होगा। महाराज की आज्ञा लेकर रानी सुदेवा ने शूकरी से कहा, देवी मैंने अपना 1 वर्ष का पुण्य तुम्हें अर्पण किया। रानी सुदेवा के इतना कहते ही वह शूकरी तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई। उसके शरीर से तेज की ज्वाला निकल रही थी। सब प्रकार के आभूषण और भांति भांति के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार वह साध्वी दिव्य रूप से युक्त हो दिव्य विमान पर बैठी और अंतरिक्ष लोक को चली गई। जाते समय उसने मस्तक झुकाकर रानी को प्रणाम किया और कहा कि महाभागे, तुम्हारी कृपा से आज मैं पाप मुक्त होकर परम पवित्र एवं मंगलमय वैकुंठ को जा रही हूं। यूं कहकर वह वैकुंठ चली गई। यह कथा सुनाकर शुक्ला अपने सखियों से कहती है, किस प्रकार पहले मैंने पुराणों में नारी धर्म का वर्णन सुना है, ऐसी दशा में जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं किस प्रकार भोगों का उपभोग करूं? क्योंकि रानी सुदेवा अपने पति धर्म के पुण्य प्रभाव से ही उस शूकरी को मुक्त करने में सफल हो सकी थी। शुक्ला के मुख से इस प्रकार उत्तम पतिव्रत्य धर्म का वर्णन सुनकर सखियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे शुक्ला की प्रशंसा करने लगी। इधर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजा वेन, शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भली भांति देखा था। उसके विषय में पूर्णतया विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा कि कामदेव, यह जो पतिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया कि हे सहस्त्रलोचन, मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषिश्वरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूं। फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता हूं। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूं। अतः भाई, पिता, स्वजन, संबंधी या बंधु बांधो कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर, मैं शुक्ला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। यह सुनकर के इंद्र ने कहा कि हे कामदेव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य से विचलित करूंगा।
कामदेव से यूं कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी सुकला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हाव भाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर सुकला दृष्टि नहीं डालती थी, किंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाह भरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन सुकला की प्रशंसा करती हुई बोली, ओहो, इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमा भाव है। संसार में इसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने सुकला से पूछा कि कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है वहीं इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी सुकला ने कहा कि देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न धर्मात्मा और सत्य प्रेमी हैं। उन्हें लोग कृकल कहते हैं, यानी कि पत्नियां उस समय पति का नाम ले सकती थी, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा है कि कृकल की जो पत्नी है सुकला, वह अपने मुख से कहती है कि मेरे पति को लोग कृकल कहते हैं। वे कहती हैं कि मेरे पति की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूं। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो और मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? सुकला का कथन सुनकर दूती पुनः इस प्रकार कहने लगी कि सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या हैं? हे सुंदरी, अब तो वे गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहां जीवित हैं या मर गए। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेल कूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुख ही दुख उठाना रह जाता है। इसीलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधना के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्धि और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं ये। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। यह सुनकर शुक्ला ने कहा कि दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुभ है, यह पानी के बुलबुले के समान क्षण भंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी जो अन्यत्र नहीं है? उस पुरुष के शरीर से, मेरे शरीर से या तुम्हारे शरीर से कोई भी वस्तु अलग नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसे ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। दूती, आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। अस्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करती है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एक रूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है, किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम की खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती, सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसीलिए अब तुम अपने स्थान को लौट जाओ।
तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है, कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि शुक्ला के यूं कहने पर दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य था और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योग स्वरूप, निश्चयात्मक तथा ज्ञान रूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला कि देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पतिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके। कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा कि काम, मैं जानता हूं यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहां से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महासती शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। इंद्र शुक्ला के शुद्ध भाव को समझकर सामने खड़े हुए कामदेव से बोले, इस सती ने सत्य रूप पति के ध्यान का कवच धारण कर रखा है। तुम्हारे बाण इसे चोट नहीं पहुंचा सकते, अतः शुक्ला को परास्त करना असंभव है। यह पतिव्रता अपने हाथ में धर्म रूपी धनुष और ध्यान रूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमि में तुमसे युद्ध करने को उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही त्रिलोक के महात्माओं के साथ वैर बांधते हैं। कामदेव, इस सती के तप का नाश करने से हम दोनों को अत्यंत एवं अपार दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें इसे छोड़कर यहां से चल देना चाहिए। तुम जानते हो, पहले एक बार मैं सती के साथ समागम करने का पापमय परिणाम यानी कि असह्य दुख भोग चुका हूं। महर्षि गौतम ने मुझे भयंकर शाप दिया था। आग की लपटों को छूने का यह साहस कौन करेगा? ऐसा कौन मूर्ख है जो अपने गले में भारी पत्थर बांधकर समुद्र में उतरना चाहेगा? तथा किसको मौत के मुख में जाने की इच्छा है जो सती स्त्री को विचलित करने का प्रयत्न करे? परंतु कामदेव ने बहुत कोशिश की कि वे शुक्ला के तप को नष्ट कर सकें, परंतु शुक्ला अपने सत्य से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपनी पति भक्ति से विलग नहीं हुई। और फिर शुक्ला ने एक भयंकर शाप देना चाहा। तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो वे लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्यमयी पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था, वहां सब तीर्थ निवास करते थे, संपूर्ण यज्ञ भी वहां उपस्थित थे। हे राजन, भगवान विष्णु कहते हैं कि पति को ही देवता मानने वाली वह सती उसी घर में आकर रहने लगी। और फिर कुछ समय के बाद कृकल वैश्य सब तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ बड़े आनंद से घर की ओर लौटे। वे सोचते थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सब पितर स्वर्ग चले गए होंगे। वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके पिता पितामहों को प्रत्यक्ष रूप से बांधकर सामने प्रकट हुए और बोले कि वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कृकल वैश्य दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं और ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरे पिता पितामह क्यों बांधे गए हैं? मुझे तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब धर्म ने कहा कि जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित,
पुण्य में अनुराग रखने वाली तथा पुण्यमयी पतिव्रता पत्नी को अकेली छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने ऐसा ही किया, इसीलिए तुम्हें धर्म की सिद्धि नहीं होगी। तब कृकल ने पूछा कि हे महात्मन धर्म, अब मुझे कैसे सिद्धि प्राप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरों को बंधन से मुक्ति मिलेगी? तब धर्म ने कहा कि महाभाग, अपने घर जाओ। तुम्हारी धर्मपरायणा पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई थी, उसे सांत्वना दो और उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर पर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करो, तुम श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो, इससे तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगी। और फिर कृकल ने ऐसा ही किया और भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि इस प्रकार पत्नी के सहयोग से जब उसने तीर्थों का आह्वान किया तब कृकल के पितरों का दुख नष्ट हुआ और वे मुक्त हुए और कृकल को भी पुण्य का भाग मिला। इसलिए हे राजा वेन, पत्नी स्वयं तीर्थ के समान कही गई है, पर याद रहे कि वह पत्नी पतिव्रता हो, वह धर्म परायण हो। और मित्रों, यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।